नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के रायसेन की भी खबरों को जानेंगे विस्तार से। और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की खबर से, जिसमें जानेंगे कि पुलिस ने आखिर 2 नफर अभियुक्तों को कैसे किया गिरफ्तार। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जनपद अंबेडकर नगर थाना बेवाना पुलिस टीम व मोबाइल रिकवरी सेल की संयुक्त टीम द्वारा कुल 109 अदद मोबाइल फोन बरामद कर 2 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अंबेडकर नगर की मोबाइल रिकवरी टीम के द्वारा आज 109 मोबाइल, जिनकी मार्केट वैल्यू ऑलमोस्ट 12.5 लाख रुपए के आसपास है, वो बरामद किए गए हैं। ये जनपद के अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। और इनके ये लॉस्ट मोबाइल्स थे। इनके बोनाफाइड ओनर्स को ढूंढ करके आज उनको यहाँ बुला करके उनको वापस भी कराया जा रहा है। और उन लोगों के द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई, क्योंकि उनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके बहुत ही प्रिय फोटोग्राफ्स और उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन इस मोबाइल में थी। और ये मोबाइल पा करके वो लोग बहुत खुश हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बेवाना पुलिस और रिकवरी टीम के द्वारा 9 ऐसे भी मोबाइल बरामद किए गए हैं जो 2 लड़कों के द्वारा विभिन्न अवसरों पर चोरी किए गए थे। और उन मोबाइल्स को भी कनेक्ट कर लिया गया है, उनके ओनर्स को बुला कर उनको दिया जा रहा है। और इन दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा लिख करके अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में कोटेदार द्वारा मनमानी ढंग से किया जा रहा है राशन वितरण। जहां अंबेडकर नगर के भीटी तहसील के ग्राम सभा गोईथा के कोटेदार द्वारा मनमानी ढंग से राशन वितरण किया जा रहा है। सभी कार्डधारकों को चावल गेहूं कोटेदार के द्वारा वितरित किया जा रहा है, लेकिन सरकार की योजना के अनुसार चना तेल, दाल, सोयाबीन का तेल कार्डधारकों को नहीं दे रहे हैं। कोटेदार के द्वारा बताया गया कि चना तेल, नमक अगले महीने दिया जा रहा है, जो कि सभी कार्डधारकों के कार्ड पर वितरण चढ़ा दिया गया है। खाद्य व रसद विभाग के अधिकारी राकेश कुमार का फोन भी नहीं उठ रहा है। जहां खाद्य व रसद विभाग की तरफ से किसी भी कोटेदार के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती, जिसके चलते मनमानी ढंग से खाद्य वितरण किया जा रहा है। चाउर को होते हैं खाली, बस तेल चना रिफाइनरी ना दिए हैं, एंट्री कर दिए हैं। हाँ, एंट्री कर दिए हैं। चावल गेहूँ मिला बात, चना नमक तेल नहीं मिला। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट। मामला जनपद बाराबंकी के थाना फतेहपुर अंतर्गत कस्बा फतेहपुर के बेलहरा रोड शारदा सहायक नगर के पास 23 वर्षीय अमन पुत्र हनुमान प्रसाद निवासी चक काजीपुर, जो कि शारदा सहायक नहर बेलहरा रोड पटरी के किनारे गंभीर अवस्था से मिला है। राहगीरों और गांव वालों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज क्षेत्र में इटावा रोड स्थित गिरधारी इंटर कॉलेज के मैदान में परिषदीय विद्यालयों के बच्चों की ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सुमित प्रताप सिंह एवं विशिष्ट अतिथि पालिका चेयरमैन सोनी शिवहरे ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया है। शिक्षकों द्वारा अतिथियों का शॉल व फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। वहीं अतिथियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत की गई, जिसमें प्रतिभागी बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ अपना हुनर दिखाया है। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथियों द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता में परिषदीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर अतिथियों के अलावा विद्यालयों के शिक्षक शिक्षकों ने मौजूद रहकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया है। आज मदनपुर ब्लॉक की इस खेलकूद प्रतियोगिता में लोग आए हुए हैं बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए। जो भी बच्चे ये अभी न्याय पंचायतों से जीत कर आए हुए हैं, उन्होंने अभी ब्लॉक स्तर पर आए हैं और इनको उज्ज्वल भविष्य के लिए अभी ये जिले पे जाएंगे। और हमारी प्रदेश की सरकार की जो मंशा है, जो ग्रामीण अंचल से प्रतिभाएं हैं उसको बाहर निकालना है, उनको डेवलप करना है, उनको प्रशिक्षित करना है। उसी मंशा के अनुरूप अभी जिले पे जाएंगे, जिले से विजेता घोषित होंगे। जो भी बच्चे इसमें भाग लिए तो भले ही विजेता ना बन पाए हों, उनके लिए उज्ज्वल भविष्य की कामना मेरी है, और जो जीते हैं उनके लिए उज्ज्वल भविष्य की मेरी कामना है। ये आज खंड स्तरीय ब्लॉक मदनपुर या खेलकूद प्रतियोगिता का यहाँ शुभारंभ हुआ है। इस अवसर पर हमारे खंड शिक्षा अधिकारी
पूरे ब्लॉक के शिक्षकगण और अधिकारीगण सभी की मेहनत और भरसक प्रयास से इन नन्हे मुन्ने बच्चों में जो उत्साहवर्धन किया है खेल कूद के प्रति, इन्हीं बच्चों में से कोई पीटी ऊषा बनेगा, कोई दारा सिंह बनेगा, कोई विराट कोहली बनेगा। ऐसे बहुत से बच्चे आगे बढ़ें, ऐसा प्रोत्साहन हमारे देश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा निरंतर। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक उपाध्याय के साथ आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। भाजपा कार्यकर्ता अपने को छोटा नहीं समझे। भाजपा में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कार्यकर्ताओं के दम पर ही भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की दुनिया में साख बड़ी है। विधायक रामपाल सिंह राजपूत ने भाजपा मंडल पूर्व क्षेत्र कार्य समिति की बैठक में ये शब्द व्यक्त किए हैं। अभियान के तहत प्रदेश के 1070 मंडलों में रविवार को एक साथ कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रारंभ में मुख्य अतिथि विधायक रामपाल सिंह राजपूत ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया। यहां में कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्य अतिथि का फूल मालाओं से स्वागत भी किया गया। सिलवानी से सी न्यूज संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने सभी शक्ति केंद्रों में देवालयों एवं शिवालयों पर पूजा अर्चना का आयोजन किया, जिसके क्रम में मंडल के नेवादा सेक्टर के शिवराम जानकी मंदिर पैकोली बाजार में वरिष्ठ भाजपा नेता सेक्टर प्रभारी केशरी नंदन त्रिपाठी की अध्यक्षता में काशी विश्वनाथ के लोकार्पण का लाइव प्रसारण दिखाया गया, जिसमें शिव चर्चा पूजन अर्चन कार्यक्रम हुआ है। इसके साथ ही सफाई अभियान चलाकर लोगों को जागरूक भी किया गया। हो रही है काशी विश्वनाथ में, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, क्या है? हमारे पार्टी के निर्देश पर हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी भव्य काशी दिव्य काशी की सोच से बाबा विश्वनाथ मंदिर का जो काफ़ी कॉरिडोर का निर्माण हुआ, उसका शुभारंभ कर रहे हैं, आज शिलान्यास कर रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने सभी शक्ति केंद्रों पर एक कार्यक्रम का आयोजन पूजन अर्चन शिवालय मंदिरों पर किया है। उसी के क्रम पर हम लोग भजन कर रहे हैं और शाम को दीपक जलाएंगे। पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी लगाए गए हैं। हम नेवादा मंडल में माननीय मंडल अध्यक्ष राजा राम मौर्य के नेतृत्व में कई शक्ति केंद्रों पर इसी तरह दिव्य और अच्छे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पैकोली बूथ अध्यक्ष के सहयोग और पैकोली बाजार के लोगों के द्वारा। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ इसरार अहमद की रिपोर्ट। रेवाड़ी के बाल भवन में चल रहे 3 दिवसीय गीता जयंती समारोह के दूसरे दिन कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद कहा कि भले ही विकास कम हो, लेकिन लोगों को अपनी संस्कृति से दूर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का संदेश मैन जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और पाठ्यक्रम में गीता पढ़ाना नहीं है, कोई पाप नहीं है। कांग्रेस की महंगाई पर आयोजित रैली को लेकर कहा कि प्रजातंत्र में सभी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, क्योंकि विपक्ष की आवाज से ही सत्ता पक्ष जागरूक रहता है। पाठ्यक्रम में श्लोक जो गीता के श्लोक है उसको पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है। उसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि ये तो शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं। नहीं, भगवाकरण नहीं कर रहे। देखिए, गीता आज क्यों जरूरत पड़ी है? बिल्डिंगें भवन विकास कम हो जाए, व्यक्ति का विकास नहीं हो रहा, तो व्यक्ति का विकास करने के लिए गीता का संदेश जरूरी है। और गीता पढ़ाना कोई पाप थोड़ी है। जब हम कोर्ट में जाते हैं तो गीता पे हाथ रखवाते हैं और उसके बारे में जानकारी भी नहीं, तो ये तो ठीक है, संदेश देने का काम है। जो हम अपने कानून भी उसके आधार पे चलते हैं तो उनको देना। और हम हमेशा पुराना ही वो इतिहास पढ़ते रहेंगे, या मैं ये कहूँगा जो ऐसे पाठ्यक्रमों में चीज़ें हैं जो मैं आज इस माइक के माध्यम से बोल नहीं सकता, तो हमें संस्कार कहाँ दिए गए? संस्कार तो हमारे छीन लिए गए। हमारे जो भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कार है कहाँ, बच्चे कहाँ? ये तो इसलिए गीता की जरूरत आन पड़ी है और पाठ्यक्रमों में आना कोई बुरी बात नहीं। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। झांसी में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व कुश प्रगति संस्थान के अध्यक्ष परमानंद कुशवाहा का 64वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। पुरानी तहसील स्थित एक विवाह घर में नवयुवक कुशवाहा समाज और कुश प्रगति संस्थान द्वारा जन्मदिन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कुशवाहा समाज व समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता जन्मदिन की पार्टी में शामिल हुए। क्या कार्यक्रम है आपका?
आज हमारा जन्मोत्सव समारोह है। समाज के लोग हमारा जन्मोत्सव समारोह मना रहे हैं। कौन सा जन्मदिन है? 64वां। आपके 63 साल पहले इतनी धूमधाम से जन्मदिन नहीं मनाया गया, आज मनाने का उद्देश्य क्या है? इस उद्देश्य ये है कि समाज के लोगों ने कहा कि आप अपना जन्मोत्सव मनाएं और समाज के लोग जन्मोत्सव, हमें तो यहाँ समाज के लोगों ने खड़ा किया है और जो समाज के लोग कहेंगे हम उनकी समाज के लोगों की बात नहीं टाल सकते। चर्चा तो ये भी है कि आज समाजवादी पार्टी से टिकट की भी आपकी चल रही है। जी हाँ, हमारा टिकट का हमने आवेदन किया है और पार्टी हमें टिकट देगी तो हम पार्टी के आदेश को नहीं टाल सकते। जन्मदिन का उद्देश्य कहीं अपनी ताकत दिखाना तो नहीं है आपका? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। भीड़ देखी जा रही है आपकी जन्म। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। झांसी अपना दल एस पार्टी के अल्पसंख्यक मंच के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अहमद खान मंसूरी आज झांसी पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हारफूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के बांदा जिले के बबेरू और नरैनी, झांसी के मोरानीपुर, ललितपुर के महरौनी और जालौन में उरई सीट उनकी पार्टी ने मांगी है। इन सीटों पर उनके संगठन की तैयारी है। जिन सीटों पर उनकी पार्टी को टिकट मिलेगा मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इस पंचवर्षीय में बुंदेलखंड में पार्टी का परचम लहराएंगे। उन्होंने दावा किया कि इस क्षेत्र में विकास के एजेंडे पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। बुंदेलखंड में क्या तैयारी है और क्या दावेदारी है? हमारी पार्टी ने बुंदेलखंड में 5 सीटें मांगी हैं। 2 सीटें बांदा में बबेरू और नरैनी, झांसी जिला में मऊरानीपुर, ललितपुर जिला में महरौनी, जालौन जिला में उरई सदर। 5 सीटें मांगी हैं मेरी। तो लगता है कि इन सीटों पर तैयारी है आप? मेरी इन सीटों पर तैयारी है और फिर जितनी सीटें मेरी हमारी पार्टी को मिलेंगी मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और बुंदेलखंड में हमारा इस पंचवर्षीय में परचम लहराएंगे। तो बुंदेलखंड में मुद्दा क्या रहेगा आपकी पार्टी का चुनाव का? विकास का। जो मेरी बहन अनप्रिया जी जो विकास कर रही हैं, जो पिछड़ों की लड़ाई लड़ रही हैं, वही मुद्दा रहेगा हमारा। पिछला दलित अल्पसंख्यक का मुद्दा है। पंक्ति में खड़े हुए। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। प्रयागराज बड़ा थाना क्षेत्र के गन्ने टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को लेकर के टोल कर्मियों ने एक स्थानीय व्यक्ति को जमकर पीटा। टोल कर्मचारियों की पिटाई से घायल व्यक्ति के द्वारा बारा थाने में पहुंचकर टोल कर्मियों के विरुद्ध लिखित शिकायत की गई है। बारा पुलिस के द्वारा घायल व्यक्ति का इलाज कराया गया, जहां अगर देखा जाए तो बारा थाना क्षेत्र के हर्रो टोल प्लाजा पर आए दिन टोल टैक्स को लेकर टोल प्लाजा कर्मियों के द्वारा रखे गए गुंडों से लोगों की पिटवाई की जाती है, जहां ऐसे में अब क्षेत्रीय लोग भी टोल कर्मियों की दबंगई के शिकार हो रहे हैं। वहीं पीड़ित व्यक्ति शिशिर श्रीवास्तव जिलाधिकारी के यहाँ अकाउंटेंट के पद पर तैनात है, जिसे टोल प्लाजा पर रहने वाले गुंडों के द्वारा लाठी डंडों से पिटाई की गई है और पीड़ित किसी तरीके से वहां से भागकर अपनी जान बचा सका है। कुछ क्षेत्रीय लोगों के द्वारा यह भी कहा गया है कि टोल प्लाजा पर जिस समय टोल के गुंडे उस वक्त युवक को पीट रहे थे, उस समय वहां पर 12 थाने के 2 सिपाही भी मौजूद थे, जो वीडियो बनाने में मशरूफ दिखाई दे रहे थे। ये आप लोगों की चोट कहाँ पे लगी है, कैसे लगी? हम लोग इलाहाबाद गन्ने टोल प्लाजा पे से घर जा रहे थे। गन्ने टोल प्लाजा पे अपना कार्ड दिखाया गया, जिस पे साफ साफ लिखा हुआ था कि हमें टोल से मुक्त किया जाता है, परंतु वहाँ के कर्मियों द्वारा जानबूझ के अभद्रता की गई और उसके बाद मारपीट पे आमादा हो गए। और सर मारपीट में मेरे छोटे भाई का सर फट गया, क्योंकि कलेक्ट्रेट में डीएम साहब का अकाउंटेंट है, मैं अधिवक्ता हूँ और मेरे सभी भाई थे, हम लोग 4-5 लोग थे और सभी को चोट लगी। वहाँ करीब 25-30 लोगों ने लाठी डंडे से मारपीट की। इसकी शिकायत आपने नज़दीकी थाने में? नज़दीकी थाने पर सर हम लोग तहरीर 12 थाने पर तहरीर दे के आए हैं और मुकदमा लिखने का आश्वासन दिया गया है। अब अभी आगे देखते हैं क्या होता है। कौन से टोल प्लाजा की घटना है? ये थाना 12 के अंतर्गत हर्रो टोल प्लाजा गन्ने। आपका नाम? संदीप श्रीवास्तव। कौन सा गाँव से? कोहड़िया गाँव। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।